नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। देहरादून 26 तारीख होने वाले नवरात्रों में बन रहा विशिष्ट प्रभावकारी संयोग। हमारे शास्त्रों में उत्तराखंड को ऋषि मुनियों की तपोस्थली देवभूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ की विशिष्टता को पहचान कर भक्तों ने अद्भुत ज्ञान प्राप्त करके उस परम शक्ति के साथ आत्मसात किया। इसका जीता जागता उदाहरण श्रीनगर में स्थित श्रीयंत्र टापू है, जहाँ पर आदि गुरु शुक्राचार्य ने माँ भगवती की आराधना करके माँ के शक्ति स्वरूप के महत्व की प्रशंसा मुक्त कंठ से की। जब हम इतिहास के पृष्ठों को अवलोकन करते हैं तो नारी शक्ति की महत्ता प्राचीन काल से ही देखने को मिलती है, जिसने अपनी बुद्धि और ज्ञान से याकलव्य ऋषि को चुनौती देकर पराजित किया। मंडन मिश्र की पत्नी भारती ने भी शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में पराजित किया। लोपामुद्रा, अपाला, खोरशा, कौशल्या, सुमित्रा आदि नारियों ने भी राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वास्तव में सही अर्थों में चिंतन किया जाए तो नारी नर से बढ़कर है। इसी कारण हमारी संस्कृति में नारी को देवी रूप माना गया है। माँ के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। माँ बच्चे को 9 मास गर्भ में धारण करके अनेक प्रकार के कष्ट सहन करती है। यही कारण है कि हमारे यहाँ गंगा माता, गौ माता, पृथ्वी माता कहकर उस निष्ठा को बड़ी श्रद्धा के साथ संबोधित किया जाता है। नवरात्रि का अर्थ है 9 दिन और 9 रात्रि तक एकाग्रचित्त होकर माँ की आराधना में लीन होकर संपूर्ण भाव से जप तप करना। नवरात्रों में माँ भगवती की पूजा दुर्गा सप्तशती के पाठों से की जाती है। ऋग्वेद में कहा गया, माँ भगवती ही महत्वपूर्ण शक्ति है, उन्हीं से संपूर्ण विश्व का संचालन होता है, उनके अतिरिक्त कोई दूसरी शक्ति नहीं है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि 26 तारीख से शुरू होकर 4 अक्टूबर तक है। 5 अक्टूबर को विजयादशमी का पर्व है। इस नवरात्रि में अद्भुत व प्रभावकारी संयोग बन रहा है। इस पुनीत पर्व पर माँ हाथी में सवार होकर भक्तों के घर में शुभागमन करेंगी, जो कि शास्त्रीय मान्यता के अनुसार बड़ा ही शुभ माना जाता है। सुबह 8:07 तक शुक्ल योग और इसके बाद ब्रह्म योग की स्थिति बन रही है। अभिजीत मुहूर्त 11:59 तक है और 12:47 तक है। इन मुहूर्तों में कलश स्थापना तथा हरियाली बोना शुभ माना जाता है। ज्योतिषीय विश्लेषण के अनुसार माँ के 9 स्वरूपों का क्रम इस प्रकार है। 26 सितंबर घट स्थापना, शैलपुत्री पूजन, 27 ब्रह्मचारिणी, 28 चंद्रघंटा, 29 कुष्मांडा, 30 स्कंद माता, 1 अक्टूबर कात्यायनी, 2 कालरात्रि, 3 अक्टूबर महागौरी, 4 महागौरी पूजन। प्रत्येक दिन माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा बड़े ही विधि विधान से की जाती है। सच्ची निष्ठा और एकाग्रता से की गई पूजा से माँ बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाती है। नवरात्रि के पूजन में निम्न बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला, माँ के 9 रूपों की पूजा विशेष तरीके से करें। जिस दिन माँ के जिस स्वरूप का दिन है उस दिन उस रूप का यंत्र का ध्यान करें। नवरात्रि के समय सुबह 8 बजे से पहले स्नान कर देना चाहिए। 9 दिन तक नमक का सेवन न करें। नवरात्रि के 9 दिन तक ज्योति जलाएं। नवरात्रि के शुभ दिनों में घर में जो भी भोजन बने उसे सबसे पहले माँ को भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि के दौरान सात्विक खाना ही खाएं। अखंड ज्योति जलाएं पर पूजा स्थल को खाली ना छोड़ें। चमड़े से निर्मित वस्तुओं का परित्याग करें। भोजन में लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। मांस मदिरा का प्रयोग ना करें। जमीन पर शयन करें। अनावश्यक वार्तालाप से बचें। मन में वासनात्मक विचार न लाएं। दुर्गा सप्तशती नामक ग्रंथ का नियमित श्रद्धा पूर्वक पूजन करें। छोटी छोटी कन्याओं को भगवती रूप में मानकर प्रतिदिन श्रद्धा भाव से भोजन कराएं। इस प्रकार नवरात्रि के शुभ अवसर पर उपवास रखने से शरीर को भी आराम मिल जाता है। अच्छी सोच, सकारात्मक विचारों का प्रकटीकरण हो जाता है। माँ अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करती है। कन्या पूजन करने से सभी विघ्न और बाधाएं दूर होती हैं, साथ ही संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं।